नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और मैं हूं आपके साथ विकी कुमार। सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट पर जो अभी ही कुछ घंटे पहले सामने आई है। आज यानी गुरुवार 14 मई को सुबह 11 बजे लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। अंतिम संस्कार से ठीक पहले की दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि केजीएमयू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में मौत की वजह कंफर्म कर दी गई है। मैसिव प्लमोनरी थ्रोम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की धमनियों में खून का बड़ा थक्का। इसी के साथ रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। प्रतीक यादव के शरीर पर 6 एंटीमॉर्टम चोटें यानी मौत से पहले लगी चोटों के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने पॉइजनिंग की किसी भी आशंका से इनकार किया है, फिर भी विसरा को केमिकल जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। तीसरी बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपर्णा यादव के विक्रमादित्य मार्ग वाले आवास पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। यहाँ उनकी अखिलेश यादव और डिंपल यादव से भी बातचीत हुई। चौथी अहम जानकारी, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव का एक आखिरी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रतीक अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। ये वीडियो उनके निधन से कुछ समय पहले का बताया जा रहा है। और पांचवी बड़ी अपडेट, जब प्रतीक यादव का निधन हुआ तब उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी। खबर मिलते ही वो आनंद फानन में लखनऊ लौटी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट इस पूरे मामले में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जिस तरह परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है उसकी पूरी डिटेल आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं ये कि क्या हुआ है बुधवार की उस सुबह को, क्या निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और देश के बड़े बड़े नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। पहले बात उस दिन की, तारीख 13 मई दिन बुधवार, जगह लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात करीब 11 बजे ही प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें एक बार सिविल अस्पताल भी ले जाया गया। हालत में थोड़ा सुधार दिखा तो उन्हें घर लाया गया, लेकिन बुधवार सुबह करीब 4:45 बजे जब परिवार वालों ने उन्हें घर के किचन में अचेत अवस्था में पड़ा देखा तो हड़कंप मच गया। अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें फौरन सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। लखनऊ सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेंद्र चंद्र पांडे ने मीडिया को बताया, और मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं, उन्हें 5:55 पर ब्रॉड डेड लाया गया था। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी। अब बात उस सवाल की जो हर किसी के मन में है। 38 साल का एक नौजवान जो रोज जिम जाता हो, जिसका खुद का जिम बिजनेस हो, उसकी मौत आखिर कैसे हो गई? केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह के मुताबिक बुधवार सुबह 9 से 11 बजे के करीब 6 डॉक्टरों के एक पैनल ने प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई प्लमोनरी थ्रोम्बोलिज्म के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो गया। दोस्तों, आसान भाषा में समझिए तो पैर या शरीर के निचले हिस्से में बना खून का एक बड़ा थक्का खून के बहाव के साथ ऊपर फेफड़ों तक पहुंच गया, धमनियों को ब्लॉक कर दिया और कुछ ही मिनटों में दिल और सांस देने की पूरी प्रक्रिया फेल हो गई। सिविल अस्पताल के डॉक्टर जीपी गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल की तरफ से सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की कोई आशंका व्यक्त नहीं की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर पूरा हार्ट और प्लमोनरी थ्रोम्बोलिज्म मटेरियल फॉर्मलिन में हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है और विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए संरक्षित किया गया है। अब आपको प्रतीक यादव की मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी देता हूं। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सुचिता शर्मा ने एएनआई से बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। डॉक्टर सुचिता शर्मा के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से उनके मरीज थे, उन्हें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी और कुछ ही दिन पहले सांस फूलने की शिकायत लेकर मेदांता पहुंचे थे, जहां जांच में प्लमोनरी एम्बोलिज्म डायग्नोज हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने यह भी बताया कि प्रतीक को बीमारी की पूरी जानकारी थी, वो ब्लड
थिनर दवाएं नियमित रूप से ले रहे थे, ब्लड प्रेशर की दवा भी समय से लेते थे, लेकिन ये बीमारी अपने आप में इतनी क्रिटिकल है कि बेस्ट इलाज के बावजूद कई बार जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और एक और जानकारी जो आज सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि प्रतीक यादव कथित तौर पर डिप्रेशन की समस्या से भी जूझ रहे थे और साथ ही नसों से जुड़ी एक बीमारी का भी इलाज मेदांता में चल रहा था। इस एंगल पर भी पुलिस और परिवार दोनों स्तर पर बातचीत चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रतीक के एक करीबी दोस्त और जिम पार्टनर सर्वेश पांडे ने एएनआई से बातचीत में बिल्कुल उल्टी बात कही। उनके मुताबिक प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वो रोज जिम जाते थे, फिटनेस को लेकर सीरियस थे। यानी एक तरफ डॉक्टर हाई बीपी और प्लमोनरी एम्बोलिज्म बता रहे हैं तो दूसरी तरफ दोस्त कह रहे हैं कि बीमारी नहीं थी। इसी कंफ्यूजन के बीच पूरा सच केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। अब बात अंतिम संस्कार की। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने बुधवार रात अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र और हम सभी के प्रिय प्रतीक जी का अंतिम संस्कार कल प्रातः काल 11 बजे बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में संपन्न होगा। इस दुख की घड़ी में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले अंतिम संस्कार पिपरा घाट पर 12:30 पर होने की खबर थी, लेकिन परिवार के फैसले के बाद इसे बैकुंठ धाम भैंसा कुंड शिफ्ट किया गया और समय 11 बजे तय हुआ। पार्थिव शरीर बुधवार दोपहर से ही विक्रमादित्य मार्ग वाले आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और रात भर हजारों समर्थक, राजनीतिक नेता और परिजन वहां पर पहुंच रहे थे। अब आते हैं उन प्रतिक्रियाओं पर जो हर तरफ से आ रही है और सबसे खास बात यह है कि इस दुख की घड़ी में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर बड़े नेता ने संवेदना व्यक्त की है और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान। चंद्रशेखर आजाद जो आमतौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति पर सीधे सवाल उठाते रहे हैं, उन्हें इस दुख की घड़ी में पूरी तरह राजनीति से ऊपर उठकर यादव परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है और मैं उनके शब्द को हूबहू आपके सामने रख रहा हूं, प्रतीक यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस कठिन समस्या में हमारी गहरी संवेदना शोक संतप्त परिवार के साथ है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे ये भी कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति मिले और ये कठिन समय उन्हें धैर्य प्रदान करे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस घड़ी में पूरा यादव परिवार हमारी संवेदनाओं के साथ है और हम सब एक इंसान के तौर पर इस नुकसान को महसूस कर रहे हैं। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में बहुत सकारात्मक तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद और सपा के बीच पीडीए मुहिम, दलित राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तीखी बयानबाजी होती रही है। लेकिन इस मानवीय घड़ी में चंद्रशेखर आज़ाद का ये कदम साफ संदेश देता है कि निजी दुख और राजनीतिक मतभेद दो अलग चीजें हैं। ये एक ऐसा सम्मानजनक रुख है जिसकी सोशल मीडिया पर भी काफी सराहना हो रही है और यादव परिवार के समर्थक भी उनके इस बयान को आभार के साथ देख रहे हैं। यानी आज की राजनीति में जहां हर मुद्दे पर नेताओं के बीच तीखी बहस आम बात है, वहां चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान एक मिसाल बन गया है। अब बात अखिलेश यादव की करते हैं जो खुद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पत्रकारों के सामने भावुक हो उठे। अखिलेश यादव ने कहा, मैं प्रतीक को बचपन से जानता हूं, अब वो हमारे बीच नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और जो बात अखिलेश यादव ने इनके बाद कही उसने सबको चौंकाया। उन्होंने कहा कि उनसे करीब 2 महीने पहले मिला था, उस वक्त भी मैंने उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने और अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस करने की सलाह दी थी। कई बार बिजनेस में हुआ नुकसान इंसान को बहुत परेशान कर देता है। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि कानून के मुताबिक जो भी प्रक्रियाएं होंगी और परिवार की जो भी मांग होगी उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव भी विक्रमादित्य मार्ग पहुंची और परिवार को सांत्वना दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत हृदय विदारक है। दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और इसके बाद सीएम योगी खुद अपर्णा यादव के घर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इतनी कम उम्र में ये घटना बेहद दुखद है, परिवार को इस नुकसान को सहने की शक्ति मिले। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस खबर को बेहद दुखद बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, इतनी कम उम्र में हमारा एक साथी हमें छोड़कर चला गया, ये बेहद दुखद है। मैं परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। यूपी के वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एएनआई से कहा, यह बहुत दुखद है। मैं ईश्वर से उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रतीक यादव के अचानक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और परिवार के लिए ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना की। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इसे हृदय विदारक और दुखद घटना बताया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रतीक यादव के देहांत की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में हम परिवार के साथ खड़े हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी यादव परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मजबूती का संदेश भेजा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान खुद अपर्णा यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंची और मीडिया से बात करते हुए चिंताजनक बात कही। आज हम लगातार सुन रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक से मौत हो रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत कई अन्य नेता भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अब आपको प्रतीक यादव के बारे में थोड़ा और बताता हूं ताकि आप जान सकेंगे कि वो कौन थे। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, यानी अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में पैदा होने के बावजूद प्रतीक ने राजनीति से जानबूझकर दूरी बनाई। न कभी चुनाव लड़ा, न पार्टी में कोई पद लिया। साल 2017 के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि जब तक संभव होगा वो राजनीति से दूर रहेंगे और अपने कारोबार पर ध्यान देंगे। उनका असली पैशन था फिटनेस। लखनऊ में उनका खुद का जिम बिजनेस था। रियल एस्टेट में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और सोशल मीडिया पर वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। पशु कल्याण के प्रति भी प्रतीक यादव लगातार काम करते थे। उनकी शादी 2011 में अपर्णा बिष्ट से हुई थी, जो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार बिष्ट की बेटी हैं। अपर्णा यादव ने 2017 में सपा टिकट पर लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। फिर 2022 में बीजेपी ज्वाइन की और 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई। प्रतीक अपने पीछे पत्नी अपर्णा और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। एक नज़र प्लोमोनरी थ्रोम्बोलिज्म पर भी। मायो क्लिनिक के मुताबिक इस बीमारी के मुख्य रिस्क फैक्टर हैं ब्लड क्लॉट की पुरानी हिस्ट्री, लंबे समय तक इनएक्टिविटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, कोविड-19 के बाद की जटिलताएं, मोटापा और स्मोकिंग। इसके लक्षण सांस फूलना, सीने में दर्द, थकान, चक्कर आना हो सकते हैं, जिन्हें लोग अक्सर सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं और ये इसका सबसे बड़ा खतरा है। यादव परिवार के लिए ये कोई पहला झटका नहीं है। साल 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और उससे कुछ ही महीने पहले प्रतीक की मां साधना गुप्ता भी दुनिया छोड़ गई थी। अब 38 साल की उम्र में प्रतीक का असमय जाना इस परिवार पर एक और गहरा घाव है। तो दोस्तों, ये थी प्रतीक यादव के निधन की पूरी कहानी। आज के सबसे ताज़ा अपडेट्स के साथ, हर बड़े नेता के बयान के साथ और चंद्रशेखर आज़ाद के उस संदेश के साथ जिसने राजनीति में मानवीयता की एक नई मिसाल पेश की। अंतिम संस्कार के बाद और भी कई अपडेट सामने आने की उम्मीद है। विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा और हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक हम न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारी रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगेगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।